इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का समाज ऐसा है कि आनंद ही आनंद है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। संतों के साथ भगवान भी आते हैं तो उसी मस्ती में वो भी मस्त हो जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी के यहाँ प्रभु आए, यज्ञ पूर्णाहुति के बाद अयोध्या चले जाना चाहिए, लेकिन सरकार का इतना मन लग गया, वही दिनचर्या दैनिक भजन पूजन यज्ञ, तो भगवान गए नहीं, कथा सुन रहे हैं। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक चरित्र दिव्य हो रहा है, चलकर देखा जाए। बच्चों को देखने की बड़ी लालसा होती है, उत्सव हो, दुनिया हो, संसार हो, बच्चों के साथ बच्चों की चित्त अवस्था में रहना चाहिए, तो उस आनंद का अपने को आनंद आता है। बच्चों के साथ बड़े बन के रहने पर फिर न बच्चों को आनंद आता है न अपने को आनंद आता है। बड़ी विशेष बात। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, धनुष यज्ञ हो रहा है, यहाँ यज्ञ पूर्ण हो गया, आप चाहें तो चल के देखां। भगवान एक पल लगा तैयार हो गए। तैयार होने में समय कम लगना चाहिए, 5-7 मिनट बहुत है। साधक को तैयार होने में आ रहे हैं, घंटों नहीं लगना चाहिए। घंटों संसारी जीव। लक्ष्मण भैया के लिए एक बड़ी मधुर पंक्ति है, से वहीं लखन सिय रघुबीर जिमि अविवेकी पुरुष सरी। लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं? जैसे कोई अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है। सुबह से शाम एक काम लगा है, किसी प्रकार शरीर को व्यवस्थित करो, उठा के पटक के धर के खा के चूरन लेके फिट रखो इसको। ये शरीर तो स्खलित भाव है, ये शरीर का कोई, ये शरीर भगवत भजन में लगे तो भगवान अपने आप इसको ठीक कर ले। मैं श्री महाराज जी के जीवन चरित्र को गीता मानस में पढ़ रहा था प्रातःकाल, तो वो तप ही शरीर ठीक कर देता है। तप से शरीर ठीक हो जाता है। बिना तप से शरीर ठीक रहने वाला नहीं है। तप कैसा कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई, पुण्य परिहरे सुखानेउ। भगवान सुने धनुष यज्ञ चले, विलंब नहीं लगा। बाबा ने बड़ा सीधा सीधा लिखा, धनुष यज्ञ सुनी सुनी रघुकुल नाथ। पहले भगवान जब चले तो गोस्वामी जी कहते हैं ये रघुवीर है, इस वंश के वीर हैं। पुरुष सिंह 2 वीर चले, मन भय हर कृपा सिंधु रघुवीर, अखिल विश्व कारण करण। माँ से जब अनुमति लिए हैं उसके बाद का सोरठा है, बड़ा अद्भुत है। अब ये रघुनाथ जी चले, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। अरे व्यक्ति के जितने कार्य उतने नाम। श्री मिथिला में
केवल श्री सीताराम है, किशोरी जी का नाम पहले और राम जी का बाद में। मिथिला वाले आज भी ये मानते हैं कि राम जी यहाँ से गए नहीं, मिथिले में हैं, इसलिए मिथिलावासी भगत लोग दुल्हा दुल्हन का ही पूजन करते, वो आगे की कथा ही नहीं मानते। अरे मिथिला में मैं कथा करने गया माँ, वहाँ विवाह के बाद कथा करने नहीं दिया, इसी में घोरो, इसी में घोरो। श्री जानकी महल में भी वो भगत लोग आए, बोले महाराज इसके आगे नहीं, तो फिर मैं अयोध्या कांड के प्रारंभ को घुमा देता और फिर आगे की कथा, भगवान लीला के लिए यहाँ आए, फिर ऐसा हुआ वैसा। वो तो भक्तों की श्रद्धा तो अपने गति के। भगवान सुनी क्या, धनुष यज्ञ चले, सदगुरु ने निर्णय लिया तो चेले का काम प्रश्न प्रति प्रश्न नहीं है। क्यों, कैसे, कहाँ जाएं? सदगुरु के निर्णय में केवल सांस भी नहीं लेना, केवल हाँ करना है। ये देखिए भगवान का कितना अद्भुत आदर्श है। धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक माही, खग मृग जीव जंतु तह नाहि, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का विषेख। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का विषेख। एक आश्रम, न पशु न पक्षी न वृक्ष फलदार, वृक्षों में फल नहीं, लताओं में हरितिमा नहीं। भगवान ने पूछा ये आश्रम ऐसे निखंड पड़ा, इसमें ये पत्थर का विग्रह प्रभु कैसे है? सकल कथा मुनि कहा, मुनु जी ने सब कथा कह दी। क्या कथा है? पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इस कथा को ताला मार के चाबी समुद्र में डाल दी। यही मानस की मर्यादा है। जिन प्रसंगों में ताला बंद है उनको कदापि नहीं खोलना चाहिए। ये श्री रामचरित्र मानस, रामचरित्र की चरित्र मानस की यही मर्यादा, बस इतनी। और सकल कथा पता लगाते रहो, सुनते रहो। क्या आगे कहते हैं, इतनी सी बात। ये गौतम नारी उपल देह धरी, शरण कमल रज कृपा। देखिए हमारे श्रेष्ठ के बारे में, हमारे पूज्य के बारे में, हमारे आदरणीय के बारे में हमसे अधिक कोई नहीं जानता है। और हम जान गए, जितना मान गए, जितना जान गए, उससे अधिक कोई जनाने का प्रयत्न करता है तो कान बंद करके वहाँ से भाग जाना चाहिए। अपने श्रेष्ठ के बारे में, अपने आदरणीय के बारे में दूसरे की टिप्पण सुननी ही नहीं चाहिए, इससे अपना पुण्य नष्ट होता है। सती अम्मा ने कहा जो संत शंभु श्रीपति का अपवाद करे, बस चले तो उसकी जीभ काट ले, नहीं तो कान बंद के वहां से पराए। काटिए तास जीभ जो बसाई, शवन मुँह दिनत चलिए पराई। श्रेष्ठ की, सिद्ध की, संत की, पूज्य की निंदा कदापि नहीं सुननी चाहिए। चले पराई। यहाँ अहल्या माँ जी शतानंद जी की माँ हैं। शतानंद जी जनकराज महाराज के कुल पुरोहित हैं। इसलिए बाबा विश्वामित्र ने संक्षेप में कथा सुनाई, परमात्मा ने श्रवण कर लिया और तत्क्षण गुरु जी ने आज्ञा दिया, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु। भगवान ने यहाँ भी प्रश्न नहीं किया हो, तुरंत पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही,
देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोई रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुखन आवै वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार अब धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा जल्दी पाई। अधीर मन वाणी स्तुति खानी ज्ञान गम्य जय जय हो। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुख लाई। त्राहिमाम त्राहिमाम भयमोचन पाहि पाहि शरणैया। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखूं हरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर। अब प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ रमानु बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुर करे माना। जेहि पद सुर सरिता परम मुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत रज मम सिर धरहु कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गृहपति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गृहपति लोक आनंद भरी। श्री चरण की रज के स्पर्श से ही मोचन है आपके, ऐसा जैसे ही गुरुदेव ने कहा भगवान ने स्पर्श कराया, स्वरूप प्राप्त हो गया। नेत्रों से दर्शनोपरांत प्रेम अश्रु बह चले। माँ ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुनिदेव ने श्राप दिया, अति भला किया। क्यों? मुझे मेरे द्वारा भय कर्म का फल मिला। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।